तो हेलो गाइस। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं किंग सैरी को ढूंढने अपने होली बीस्ट के साथ निकल जाते हैं। वहीं पे हम नोटिस करते हैं कि जो सारी का होली बीस्ट होता है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। एंड फिनॉक्स किंग से कहता है मैं भी सारी को ढूंढने आपके साथ आना चाहता हूँ। तभी किंग उसे देख के कहते हैं तुम आना चाहते हो तो चलो, मगर सैरी उस बॉर्डर के पार नहीं जाना चाहिए। अगर वो उसके पार चले गई तो हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर किंग मन में सोचता है सैरी तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जो इलिया होता है वो सैरी को लेके वहां से जा रहा होता है, मगर किंग के गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, किंग ने हमें ऑर्डर दिया है तुम्हें पकड़ने का। उनकी ये बात सुन के लियो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम सैरी को देखते हैं जो होश में आ चुकी होती है। सैरी जब लियो को देखती है तो वो उन गार्ड्स से लड़ रहा होता है और उसने सारे गार्ड्स को मार चुका होता है। तभी वो एक गार्ड को मारने जाता है तो उस गार्ड का जो बेटा होता है वो बीच में आके उसे रोक लेता है और कहता है प्लीज मेरे डैड को मत मारो। मगर इलिया नहीं रुकता और उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है, लेकिन तभी सारी आके उसे पकड़ लेती है। वो उस गार्ड और उसके बच्चे से कहती है जल्दी यहाँ से भाग जाओ, और वो गार्ड और उसका बच्चा वहां से भाग जाते हैं। सैरी फिर इलिया से पूछती है तुम उस बच्चे को क्यों मारना चाहते थे? इलिया कहता है क्योंकि वो बच्चा एक दिन बड़ा होके एक डीमन बन जाएगा, और जब हम छोटे थे तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हर डीमन से प्रोटेक्ट करूंगा। क्या तुम वो वादा भूल गई? वही सैरी उसकी ये बात सुन के कहती है मुझे ये बात याद है, मगर तुम मुझे अपने साथ क्यों लेके जाना चाहते हो? सैरी का ऐसे कहते ही इलिया उसका हाथ पकड़ के एक घर के अंदर लाता है और एक बेड के ऊपर फेंक देता है और उसके आंख के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है सैरी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। इलिया को कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी फीलिंग नहीं है, क्योंकि मैं जब से तुमसे मिली हूँ तो मैं तुमसे डरने लगी हूँ। उसकी ये बात सुन के लियो उसके ऊपर से हट जाता है। तभी सैरी उससे कहती है मुझे पता है तुम डिमंस को नफरत करते हो, इसलिए तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, मगर मैं तुम्हें बता दूँ हर डिमन सबके जैसा नहीं होता, कोई कोई बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा होता है। अगर तुम उन्हें अच्छे से फील करोगे तो वो भी तुम्हें ह्यूमंस के जैसे महसूस होंगे। तुम्हें एक बात पता है यहाँ के जो किंग है वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका दिल बहुत ही साफ है, उन्होंने कभी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में फ़र्क नहीं किया है। वही जब भी मैं कोई भी मुसीबत में पड़ी हूँ उन्होंने मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट किया है, उन्होंने मेरा हमेशा ख्याल रखा है। उसकी ये बात सुन के इलिया उससे कहता है तुम्हें इन डीमंस के बारे में पता ही क्या है? क्योंकि बचपन में मैंने इन डीमंस की वजह से इतना सब सहा है कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये डीमंस बहुत ही बुरे हैं, इन्होंने हमेशा लोगों को तंग ही किया है। वही जब मैं छोटा था तो मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसे मैं हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करता था, मगर एक दिन हम दोनों घर पे बैठे हुए थे और मॉम अभी तक घर वापस नहीं आई थी, लेकिन उसी वक्त हमारी मॉम वापस आई और उन्होंने कहा लिया मिसी इधर आओ, और हम दोनों को एक कबर्ड में बंद कर दिया और हमसे कहा कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना। वही जब हम दोनों उस कबर्ड के अंदर थे तो हमारे को बाहर से बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जिस वजह से मिसा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी उस कबर्ड का दरवाज़ा खुला और हमने देखा कि हमारे सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी एक डीमन ने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। और तभी उसने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया और उसने मेरे सामने ही मेरी बहन को मार दिया। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। उस डीमन ने मेरी बहन को खाने के बाद मुझसे कहा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा मांस उतना अच्छा नहीं है, जाओ अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, जब तुम बड़े होंगे तब यहाँ पे आना और तब मैं तुम्हें खाऊंगा। मगर उस वक्त जब मैं वहाँ से भाग रहा था तो तब मैं सोच रहा था मैं इतना छोटा हूँ, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मगर जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इन डीमंस को ख़त्म कर दूंगा, मैं एक भी डीमंस को नहीं छोड़ूंगा। और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें हर डीमन से प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी ये बातें सुन के
सैरी रोने लगती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन लियो उसे पकड़ के एक दीवार से बांध देता है। तो अभी वहाँ पे किंग की एक ढांसू वाली एंट्री होती है, जिसे देख के इलिया हैरान हो जाता है। वही किंग इलिया से कहता है, तुमने सैरी को कुछ किया तो नहीं? अगर तुमने उसे कुछ भी किया होगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किंग की ये बात सुन के इलिया उससे कहता है, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले, और उस पे अटैक कर देता है। मगर किंग खुद को प्रोटेक्ट करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। सैरी उन दोनों को देख के कहती है, रुक जाओ, तुम आपस में मत लड़ो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ फिनॉक्स होता है, जिसे देख के सैरी कहती है, बहुत बढ़िया, मेरी ये रस्सी खोलो। फिनॉक्स उसके पास जाके कहता है, तुम इन दोनों को क्यों बचाना चाहती हो? मरन दो, ये दोनों आपस में लड़के मर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बुद्धू है। वही दूसरी तरफ जब इलिया किंग से लड़ रहा होता है तो उसे वही बचपन के फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं कि किस तरह उसके परिवार को डिमस ने ख़त्म कर दिया। वही इलिया उन सब बातों को याद करके बहुत गुस्से में आ जाता है और किंग पे अटैक कर देता है। मगर तभी हम देखते हैं किंग ये सबसे बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने पावर को यूज़ कर लेता है, जिस वजह से इलिया बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन इलिया फिर से खड़ा होता है और किंग से कहता है, मैं तुमसे नहीं हारूंगा, मैं तुमसे सारी को ज़रूर प्रोटेक्ट करूंगा और अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं सारी को तुम्हारे पास वापस आने नहीं दूंगा। और तभी वो अपनी तलवार निकाल के किंग की ओर भागने लगता है, मगर किंग उससे बचने के लिए कुछ नहीं करते और इलिया उनके पेट में तलवार घुसा देता है। इलिया ये देख के हैरान हो जाता है कि किंग ने कुछ किया क्यों नहीं, और वो अपनी तलवार निकाल के उनसे दूर हो जाता है। वही सैरी किंग की ये हालत देख के उनके पास दौड़ते हुए आती है और उन्हें हक कर लेती है। इलिया ये देख के सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे इन हाथों ने ये क्या कर दिया। मुझे लग रहा था कि मैं सैरी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मगर मैं उसे हर वक्त तकलीफ देता रहा। उसे ऐसा रोते हुए देख के सैरी उसके पास आती है और उसे कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बस हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी इलिया। उसकी ये बातें सुन के इलिया भी इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है। वही इतना सब होने के बाद सुबह हो जाती है और जब फिनिक्स होता है वो अपनी पावर से किंग को ठीक कर लेता है। दूसरी तरफ इलिया एक तरफ बैठा होता है तो फिनिक्स उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ, और अपने असली रूप में आ जाता है। मगर लिया उससे कहता है, मैं एक बीट्स की सवारी कभी नहीं करूँगा। ये कहते ही वो वहाँ से उठता है और पैदल जाने लगता है। मगर किंग उससे कहता है, तुम यहाँ पे आए अपने मर्जी से हो, मगर तुम्हें घर छोड़ने का काम हमारा है, तो इस वजह से सैरी तुम्हें बॉर्डर तक छोड़ने आएंगी। इलिया उसकी ये बात सुन के उसे थैंक यू कहता है, यानी सारी भी किंग की ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है। फिर इलिया जाते हुए किंग के पास आता है और उससे कहता है, मैं यहाँ पे अब नहीं आऊँगा, मगर तुम सारी का हमेशा ख्याल रखना, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना। किंग से ये कहते ही वो सारी के साथ वहाँ से चले जाता है। वो जब हवा में उड़ के वहाँ पे जाने लगते हैं तो इलिया बहुत डर रहा होता है, क्योंकि उसे उसे से डर लगता है। सैरी उससे कहती है, क्या तुम इतने बड़े होने के बाद भी उस से डरते हो? फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए घर जाने लगते हैं। फिर वो दोनों जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो इलिया जाते हुए सारी से कहता है, मुझे नहीं पता वहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं उन सबको अच्छे से नहीं जान पाया, मगर तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे आ जाऊँगा। और ये कहते ही वो सारी के हेड पे एक किस करता है और अपने प्यार को अपने दिल में छुपा के एक हल्की सी स्माइल देके जाने लगता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में किंग सैरी को लेके अपने कैसल में वापस आ जाता है। वहीं पे कियर कोलपस सैरी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और जो अहमियत होती है वो भी उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, तुम्हारे आने की खुशी में मैंने एक टी पार्टी रखी है, तुम उसमें ज़रूर आना सैरी। उसके बाद जब सैरी अहमियत के पार्टी में जाती है तो सैरी उसके पार्टी का डेकोरेशन देख के बहुत खुश हो जाती है और वो एक टेबल पर जाके बैठ जाती है। मगर तभी हम देखते हैं किंग भी उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और सैरी के
बगल वाली सीट पे आके बैठ जाते हैं। एमिती देख के सोचती है ये ह्यूमन और ये बीस्ट की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहती हूँ ये हमेशा ही खुश रहे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।